Hello everyone. Today we are going to discuss here about power set and universal set. What is power set and what is universal set? मैं बता दूं पहले पावर सेट पढ़ने से पहले आपको सबसेट का नॉलेज होना बहुत जरूरी है क्योंकि जब तक आप सबसेट नहीं समझोगे पावर सेट समझ में नहीं आएगी। तो इसलिए मैंने सबसेट पढ़ाया है अपने वीडियो में पिछले क्लास में, तो आप वहां से सबसेट का वीडियो देख सकते हो या फिर मैं यहाँ लिंक शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहां से भी आप सबसेट जाके देख लोगे। तो सबसेट अगर क्लियर है तो पावर सेट बिल्कुल क्लियर है। तो मैं यहाँ बता रही हूँ कि क्या होता है पावर सेट। तो पावर सेट का क्या है, पहले डेफिनेशंस में बता देती हूँ। द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। क्या मतलब है, कोई सेट ए दिया हुआ है, ठीक है, कोई भी सेट ए आपको गिवन है, तो उसका जितना पॉसिबल सबसेट होगा, ठीक है, उस सेट ए का जितना भी पॉसिबल सबसेट होगा उसे आप नोट डाउन कर लो, ठीक है। जो पॉसिबल सबसेट है वही आपका क्या कहलाता है, पावर सेट। तो पावर सेट लिखने के तरीके अलग अलग होते हैं, तो मैं आगे आपको डिटेल से अच्छे से बताऊंगी। सबसे पहले कुछ पॉइंट है जो आप यहाँ पे समझ लो, फिर मैं बताऊंगी। पावर सेट को हमेशा यूजुअली डिनोटेड करते हैं पी ऑफ ए से। इट इज डिनोटेड बाय पी ऑफ ए। पी ऑफ ए से इसको ए क्या है, ए कोई सेट है, ठीक है। तो मैं क्या इसे डिनोट करती हूँ पावर सेट को पी ऑफ ए से। सेट ए की बात हो रही है, ठीक है, सेट ए की बात हो रही है, तो यहाँ पावर सेट को पी ऑफ ए से। अगर अगर बाय द वे यहाँ पर सेट बी की बात हो, सेट बी की बात हो, तो आप यहाँ पे पावर सेट में क्या लिख सकते हो, पी ऑफ बी लिख सकते हो। जो भी सेट यहाँ पर होगा, सेट चेंज होगा तो पावर सेट का यहाँ चेंज, ये सेट है कोई, ठीक है। तो पावर सेट को पी ऑफ ए से डिनोट करते हैं। और फाई, व्हाट इज फाई? तो फाई के बारे में मैंने बताया था आपको। फाई क्या है, एम्प्टी सेट है, नल सेट है। नल सेट, एम्प्टी सेट, वॉइड सेट, कहीं वॉइड सेट भी आपको मिल जाएगा, तो सारे सेम है। तो फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। दुनिया का कोई भी सेट ले लो, उसका एक सबसेट तो पाई होगा ही होगा, ठीक है। द फर्स्ट पॉसिबल सबसेट ऑफ एवरी सेट इज फाई। फाई आपका आंख बंद करके फाई को लिख दो कि फाई सबका, क्योंकि मैंने एक चॉकलेट का एग्जांपल लेकर आपको समझाया था सबसेट वाले वीडियो में, तो आप वहां देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि फाई क्यों सबसेट होता है, तो वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। तो क्या है, फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, और एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। कोई भी सेट आप ले लो, सपोज दैट मैंने कोई सेट ए ले लिया, तो ये जो सेट है अपने आप का ये सबसेट होगा, ठीक है। तो वही लिखा है, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ये सेट अपने आप का सबसेट होगा। और फाइव हर सेट का, क्योंकि यहाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोनों, इसलिए मैंने लिखा है, क्योंकि ये जब आप पावर सेट लिखोगे तो ये दोनों का ही यूज करके आपको लिखना होगा। तो फाइव इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट एंड एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ओके। अब यहाँ क्या है ये तो मैं बाद में बताऊंगी, ये क्या है ये पहले मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बता देती हूँ। सपोज दैट suppose that A is any set and which element is 1 and 2, okay। ये कोई सेट है जिसके मेंबर्स कौन कौन है, 1 एंड 2, ठीक है। तो मुझे इसका पावर सेट लिखना है। तो पावर सेट लिखने से पहले मुझे क्या लिखने होंगे, इसके सबसेट को लिखने होंगे। मैंने क्या बोला है कि ऑल पॉसिबल सबसेट, ऑल पॉसिबल और सबसेट ऑफ एनी सेट इज पावर सेट। मतलब जितने पॉसिबल, किसी भी सेट का जितने पॉसिबल सबसेट है उसे आप लिख लो। इसका सबसेट क्या क्या होंगे, तो मैंने क्या बताया है, फाइव तो किसी का भी सबसेट होता है, तो सबसे पहले आप फाइव लिख लो। फाइव तो सारे सेट का सबसेट होता है, तो ये फाइव हो जाएगा। और ये सबसेट क्या हो जाएगा, एक 1, ठीक है। मैंने बताया है फाइव को मैं एम्प्टी सेट है तो इसको या तो फाइव से डिनोट करते हैं या सिर्फ एम्प्टी सेट करली ब्रेसेस से ऐसे डिनोट करते हैं, बोथ आर सेम। तो लेकिन फाइव के अंदर, इस करली ब्रेसेस के अंदर आप फाइव मत लिख देना, तो ये सिंगल्टन सेट हो जाएगा, नहीं कि ये एम्प्टी सेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर ये अभी मत लिखना, जब जहाँ यूज आएगा मैं बताऊंगी कहाँ यूज आएगा। ये फाइव है, ठीक है, एम्प्टी सेट। ये 1 है, ये सबसेट में लिख रही हूँ। ये 2 है,
ओके, और क्या है, और क्या हो सकते हैं? मैंने 2 पॉइंट आपको यहाँ नोट करवाए थे। कौन से? फाइव इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो फाइव लिख लिया। एक क्या है? एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो एक जो सेट है ए क्या है? ए गिवन क्या है? 1 2, तो ये भी तो अपने आप सबसेट होगा। पॉसिबल सबसेट ए भी है, तो इसे भी तो मैं लिखूंगी 1 2। ओके, तो कितने आपके सबसेट हो गए? इस सेट के सबसेट कितने हो गए? 1 2 3 4। और मैंने आपको एक फॉर्मूला भी सबसेट में बताया था कि ए के पास कितने मेंबर है, कितने एलिमेंट है? दो, दो एलिमेंट है, तो इसके सबसेट कितने हो जाएंगे? वो फॉर्मूला मैंने बताया था, 2 to the power n होता है। n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट ए। सेट में कितने एलिमेंट है? 2, तो 2 to the power 2 कर दो, क्या हो जाएगा? 4। मतलब एक क्लियर हो जाएगा। अगर कभी भी आपको डाउट हो तो इस फॉर्मूला से निकालो कि इतना काउंट करके इतना आ रहा है क्या? 1 2 3 4। हाँ, इसके 2 मेंबर्स हैं तो 2 to the power 4, मतलब 4 सबसेट आने चाहिए, तो आ रहे हैं क्या? बिल्कुल, 1 2 3 4, 4 सबसेट आ रहे हैं, तो ये आपके सब पॉसिबल सबसेट हो गए। ठीक है, आपने इसका सबसेट निकाल लिया, तो अब क्या लिखना है आपको? पावर सेट ऑफ ए, सेट ए का पावर सेट। तो पावर सेट ए लिखने के लिए क्या होता है? सबसे पहला जो फर्स्ट पॉसिबल सबसेट ऑफ एवरी सेट इज 5, तो वी हैव टू राइट हियर 5 इन कर्ली ब्रेसेस। अब पावर सेट लिखने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा? पहले आराम से मैं लिख देती हूँ, ठीक है? ये 5, जो भी पॉसिबल सबसेट है उसको लिख लो। 1 2, और एक क्या है? ये जो सबसेट आए हैं उसे मुझे लिख लेना है पहले। ठीक है, लिख लिया। अब इसे क्या करो? दोनों साइड कर्ली ब्रेसेस से बंद कर दो। ठीक है, दोनों साइड हमने कर्ली ब्रेसेस से बंद कर दिया। यही मेरा क्या हो गया? पावर सेट ऑफ ए। ठीक है, दो एलिमेंट है तो इसका पावर सेट ऐसे लिखूंगी। यहाँ पर 3 एलिमेंट हो जाएगा तो फिर आगे पावर सेट बढ़ेगा, फिर 4 होंगे, 5 होंगे, तो मतलब बढ़ते जाएंगे। मैं 3 पर भी चेक करके दिखा रही हूँ। यहाँ पे एलिमेंट बढ़ते जाएंगे तो बहुत लेंदी, हमारा मेरा पावर सेट कितना लंबा, बहुत लंबा पावर सेट हो जाएगा, जो मैं लिख नहीं पाऊंगी, इतना ज्यादा पावर सेट हो जाएगा। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे लेस है तो लिख सकती हूँ, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर अधिक हो जाए, ज्यादा बढ़ जाए, तो लिखना पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे बताया है कि जैसे सबसेट का एक फॉर्मूला मैंने बताया था सबसेट के केस में, वैसे ही एक सेम वही फॉर्मूला आपके पावर सेट में भी आएंगे। क्या आता है फॉर्मूला? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ए। पावर सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे होंगे, कैसे पता चलेगा? तो क्या है? नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट ऑफ ए, ये तो मैंने बताया है। पावर सेट ए का एलिमेंट उतना ही होगा जितना क्या है? पॉसिबल सबसेट होगा सेट ए का। जितने पॉसिबल सबसेट हम लिख सकते हैं वही उसका पावर सेट का एलिमेंट होगा। ठीक है, तो वही फॉर्मूला है, क्या है? इसको कार्डिनलिटी भी बोलते हैं। तो नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए, क्या है? नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है? 2 to the power m, या फिर 2 to the power n। कहीं आपको n लिखा मिलेगा, कहीं आपको m लिखा मिलेगा। यहाँ पर n इसने पहले इंक्लूड कर दिया है, इसलिए यहाँ पर n बुक में भी अवॉइड किया है। बट 2 to the power m या 2 to the power n दोनों सेम है। जहाँ पर n और m क्या है? तो वेयर m और n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। सेम सबसेट वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ। ये क्या है? कार्डिनलिटी भी इसको बोलते हैं, या नंबर भी बोल सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। सेट ए में जितने नंबर होंगे एलिमेंट के, उसको 2 के माथे चढ़ा दो, वही आपका पावर सेट का मेंबर मिल जाएगा। पावर सेट में इतने मेंबर होंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे आपके क्वेश्चंस बनने में बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखो, एक तो ये है कि पावर सेट हैज मिनिमम कार्डिनलिटी ऑफ 1। ठीक है, इसको जो हम लोग बताए हैं, इसको कार्डिनलिटी भी बोलते हैं। एन ऑफ, आपने जो लिखा है, नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए, या तो नंबर बोल दो, या तो नंबर बोल दो, या कार्डिनलिटी बोल दो, बोथ आर सेम। तो किसी भी सेट का पावर सेट मिनिमम कार्डिनलिटी क्या होगा? 1 तो होगा ही किसी भी पावर सेट का। कैसे होगा मैं बता देती हूँ वो भी। और कार्डिनलिटी मीन्स क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन गिवन सेट। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसी भी सेट का, गिवन सेट का है ए है तो 1। आपने यहाँ पे क्या देखा? 1 एलिमेंट। अब मैं सपोज करती हूँ ए इज इक्वल टू, अगर मान लो
यहाँ पर एक ही एलिमेंट मैं देती हूँ, ठीक है, एक ही एलिमेंट यहाँ पर वन कर रहे हैं, तो इसका सबसेट क्या हो जाएगा, इस सेट का सबसेट लिखने के लिए क्या हो जाएगा, इस सेट का अगर मैं सबसेट लिखूं तो क्या क्या होगा, एक तो क्या हो जाएगा, 5 तो सबसेट होगा ही होगा, और एक सबसेट 5 होगा, दूसरा क्या होगा कि इटसेल्फ, एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ मतलब सेम ये सेट जो है ए, तो सेम ए को या तो किसी किसी में देखोगे डायरेक्ट ए भी लिखा होता है, या इसके मेंबर है तो इसको मेंबर को भी आप लिख सकते हो, ठीक है, ये दो पॉसिबल सबसेट है, इसका पावर सेट लिख दो, पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए क्या हो जाएगा, पावर सेट ए के लिए क्या बताया मैंने, 5 लिख दो, जो भी सबसेट है इसके लिख दो, और दोनों कर्ली ब्रैकेट से दोनों साइड से बंद कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, इसका पावर सेट ऑफ ए, सेट ए का पावर सेट आपने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है, दो आ गया, तो यहाँ पर क्या देख रहे हो, यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने थे, सेट ए के नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 1 है, नंबर ऑफ एलिमेंट 1 है, तो क्या होंगे, कितने इसके पावर सेट होंगे, कितने पावर सेट होंगे इसके पावर सेट क्या हो जाएंगे, पावर सेट ये 2 टू दी पावर लिख दो, मैं 2 टू दी पावर 1 लिखोगे, 2 टू दी पावर 1 तो क्या आ जाएगा 2, क्या है ये 2 ही तो आ गया, इसके पावर सेट में कितने मेंबर आ गए, 2 आ गए, तो ये इसी है, अगर एक आया तो यहाँ पर कितने पावर सेट होंगे, दो, क्योंकि 2 की पावर फॉर्मूला 2 की पावर n जो मैंने बताया है n और m, तो वही 2 के पावर पे डाल दो तो उतने यहाँ पे पावर सेट बन जाएंगे, ये 1 है, यहाँ पर तो आपने देख ही लिया यार, 2 है तो 2 की पावर 2 के तो 4, यहाँ पर 4 बन गए पावर सेट के मेंबर्स, पावर सेट में 4 मेंबर आ गए, अगर यहाँ पर 5 सेट हो, देख लो सपोज दैट, अगर सेट ए इज इक्वल टू एम्प्टी सेट मतलब क्या है, 5, या तो 5 लिख सकते हो, या 5 इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस, ये भी एम्प्टी सेट का ही सिंबल है, तो जब ये सेट है तो इसके पावर सेट कैसे लिखोगे, इसके पावर सेट भी तो लिख सकते हैं हम, लेट मी राइट हियर पावर सेट ऑफ ए, ठीक है, पावर सेट ऑफ ए कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले क्या करो, 5 का सबसेट लिख लो, 5 का सबसेट क्या होता है, 5 के भी तो कुछ सबसेट होंगे, तो 5 जो है तो 5 के सबसेट, सबसेट लिखने के लिए क्या हम लोग लिखते हैं कि सबसे पहले 5, 5 तो हर सेट का सबसेट होता है, तो खुद का भी होता है, तो डबल 5 तो लिख नहीं सकते हैं, क्योंकि रिपीटेड एलिमेंट तो हम लोग सेट में लेते नहीं है, सिंगल ही लेते हैं, तो ये मेरा 5 का ये खुद का सबसेट, ये खुद हो गया 5, तो पावर सेट में लिखने के लिए क्या करते हैं, कर्ली ब्रेसेस दे देते हैं, और एक जो पॉसिबल सबसेट है, पॉसिबल सबसेट क्या है मेरा 5 है, तो हम इसे यहाँ पर 5 लिख लिए, कर्ली ब्रैकेट बंद हो गया, जो पॉसिबल सबसेट है वही ब्रैकेट पावर ऑफ सेट के अंदर आता है, तो ये सेट के अंदर क्या हो गया 5 आ गया, तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, सेट ए का, सेट ए जो है इसका नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पर कितने हैं, एलिमेंट इसके अंदर तो जीरो है ना, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, कोई एलिमेंट है नहीं, जीरो, नंबर ऑफ एलिमेंट इसका कितना है, जीरो, तो यहाँ जीरो एलिमेंट है, तो फिर इसके पावर सेट कितने हो जाएंगे, पावर सेट का एलिमेंट कैसे हो जाएगा, तो कितना होगा, पावर सेट का एलिमेंट क्या होता है, 2 टू द पावर n, 2 टू द पावर n से ही तो डिनोट करेंगे, तो यहाँ पर 2 टू द पावर n क्या है, जीरो, ये n की वैल्यू जीरो है, तो 2 टू द पावर जीरो इक्वल टू क्या हो जाएगा, किसी भी नंबर पर जीरो तो 1 हो जाएगा, ये मिनिमम आपने देखा, ये जो क्वेश्चन मैंने बताया यहाँ पर, पावर सेट हैज मिनिमम कार्डिनलिटी ऑफ 1, एक तो कार्डिनलिटी पावर सेट का आएगा ही आएगा, तो कैसे आएगा, इसी चीज को आपने यहाँ पे देखा कि जब कोई भी एलिमेंट इसके अंदर नहीं है, जीरो एलिमेंट है, फिर भी कार्डिनलिटी इसकी क्या आ गई 1, ये 1 क्या आ गई, 1 एलिमेंट ही तो आ गई, किसके एलिमेंट, पावर सेट के एलिमेंट, पावर सेट के अंदर के ही तो एलिमेंट है ये, एक एलिमेंट पावर सेट के अंदर आ गया बिल्कुल आ गया, तो एक कार्डिनलिटी तो हमेशा किसी भी पावर सेट का होगा, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, ओके, तो आप वन वन मेंबर पे देख लिए, 2 पर देख लिए, तो अब सपोज दैट आप 3 पे अगर देखोगे तो क्या होगा, सपोज दैट ए कोई सेट है, ए इज इक्वल टू
इसके मेंबर्स 1 2 3 ले लो, 1 2 3। अब इसके पॉसिबल सबसेट क्या हो गए? जरूरी नहीं कि हर बार आप पॉसिबल सबसेट और आप मेरे को डायरेक्ट आप पावर सेट लिख सकते हो, माइंड में भी पॉसिबल सबसेट को आप लिख ही सकते हो। तो पॉसिबल सबसेट जो है बस करली ब्रैकेट लगा देना, जो भी पॉसिबल सबसेट आएंगे उसमें करली ब्रैकेट लगा देना। ठीक है, तो क्या सबसे पहले तो फाइव ले लो, फाइव तो लिखोगे ही, ये तो हर एक का सबसेट होता है ना, एवरी सेट का। फाइव हमने लिख लिया, उसके बाद क्या लिखना है हमें? करली ब्रैकेट, क्योंकि सबसेट तो हम लोग करली ब्रैकेट में ही लिखते हैं ना। सिंगल्टन 1, सिंगल्टन 2, सिंगल्टन 3 लेंगे। अब दो दो एलिमेंट को ले लेंगे, क्या होगा? 1 2 2 3, फिर 1 3 आगे। अब फिर क्या करोगे? अब पूरे इट सेल्फ, एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इट सेल्फ। तो इट सेल्फ मतलब ए जो है, ये खुद तो एक सबसेट होगा। या तो ए लिख दो या फिर इसके पूरे 1 2 3 लिख दो, बोथ 1 2 3, और करली ब्रैकेट से बंद कर दो लास्ट में। ठीक है, ये क्या हो गया? पावर सेट ऑफ ए। इस ए का इसमें एलिमेंट कितने हैं बताओ? नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ क्या है? 3। 3 है इसमें एलिमेंट। तो इससे पावर सेट में कितने एलिमेंट आ जाएंगे? कितने पावर सेट में एलिमेंट आ जाएंगे? तो 2 to the power 3 इसी कारण क्या हो जाता है फॉर्मूला? 2 to the power 3 आ जाएंगे। ये ना फॉर्मूला मैंने लिखा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए क्या? टू द पावर एम। एम क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए, किसी सेट का नंबर ऑफ एलिमेंट। तो 2 to the power डाल दो, 2 to the power 3 मीन्स 8। आप चेक करने के लिए चेक भी कर सकते हो कि इतना पावर सेट में मेरा एलिमेंट आया है क्या। 8 आना चाहिए, क्योंकि 3 एलिमेंट है तो 8 आना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 बिल्कुल आ रहा है, इसका मतलब आपका सही है पावर सेट। आप पावर सेट लिखने का यही तरीका है। तो 3 तक है तो चलो यहाँ तक लिख, 4 भी आएगा तो आप लोग लिख सकते हो, लेकिन ये बहुत लेंदी हो जाता है। तो इसलिए कभी कभी मतलब कि डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे देगा कि अगर मतलब कि किसी भी सेट में 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ पावर सेट क्या हो जाएंगे इसके? तो नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए डाल दो। 4 एलिमेंट है तो 2 to the power 4 डाल दो, 16 हो जाएंगे। 5 हो जाएगा तो 32, ऐसे ही बढ़ते जाएगा। नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए ऐसे ही बढ़ते जाता है। तो अगर आप डायरेक्ट, अगर आपसे क्वेश्चन पूछते, सपोज दैट अगर आपसे क्वेश्चन कर देता है, मैं जैसे एक क्वेश्चन देती हूँ, एक क्वेश्चन मैं दे रही हूँ। सपोज दैट a इज इक्वल टू, क्या दे दिया है? 5। ठीक है, ये 5 है। मैं दोनों को साथ लिख देती हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। दोनों सेम डिनोट है, एम्प्टी सेट ही होता है दोनों। a इज इक्वल टू इतना दे दे और आपसे क्वेश्चन कर दे कि व्हाट इज पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ किसका? 5 का ही। 5 भी दे सकता है, ए भी दे सकता है, क्योंकि ए वाइड सेट ही है, नल सेट ही है। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर कैसे लिख सकते हो? तो बहुत ही सिंपल है। देखो सॉल्यूशन, अपने पास क्या दिया हुआ है? ये तो मेरा 5 दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है। और इसका बोल रहा है कि मुझे पावर सेट निकालने हैं। पी ऑफ 5 पावर सेट। पावर सेट निकालने के लिए मुझे क्या लिखना है? इसका पहले पॉसिबल सबसेट लिखना है, मतलब इसका मुझे सबसेट लिखना है। तो किसी भी सेट का एक सबसेट तो क्या होता है? 5 होता ही है। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो और उसको किस में लिखना है? करली ब्रैकेट में। करली ब्रैकेट में 5 लिख सकती हूँ, क्योंकि 5 अपने आप सेट का सबसेट एक 5 तो होगा ही। इसका सबसेट 5 तो होगा ही, तो करली ब्रैकेट में पावर सेट को लिखते हैं तो 5 हो गया। और एक इट सेल्फ होता है, लेकिन सेट रिपीट नहीं करे, ऐसे दो 5 नहीं लिखकर सिंगल 5 ही लिखते हैं।
ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, 5 आ गया। और आपको देखना है यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पर क्या है, 0। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट 0 है, तो पावर सेट क्या हो जाएगा, 2 to the power 0 इक्वल टू 1, मतलब पावर सेट में एलिमेंट 1 आएगा, तो ये 1 आ गया। ठीक है, यहाँ पर आ गया। अब मुझे क्या करने हैं, पावर सेटअप लिख लिए। अब क्या है, पावर सेट ऑफ 5, तो इस सेट का अब पावर सेट लिखना है। ये जो सेट मुझे दे दिया है, इस सेट का पावर सेट लिखने के लिए क्या करेंगे, इसके पहले सबसेट लिखेंगे। इसके सबसेट कौन कौन होंगे, पहले सब इस सेट के सबसेट कौन कौन हो जाएंगे, तो देखो ये जो सेट है इसके सबसेट तो एक 5 हो ही जाएंगे, मुझे एक 5 तो मिल ही जाएगा सबसेट। ठीक है, और दूसरा क्या मिल जाएगा मुझे, ये ये जो एक सेट है अपने आप में, जो ये सेट है ये भी तो है, तो ये करली ब्रैकेट के साथ में है 5, मतलब ये भी एक सबसेट इसका हो गया, कि जो सेट है वो सेट खुद का होता है, तो ये सेट है, और एक 5 तो एवरी सेट का होता है, तो इसलिए एक करली ब्रैकेट में आ गया, एक विदाउट करली ब्रैकेट है। समझ में आ रहा है ना कॉन्सेप्ट, तो ये मेरा सबसेट हो गया। तो इसी सबसेट को पावर सेट में लिखने के लिए क्या कर दूंगी, पहले करली ब्रैकेट डालकर ये दोनों को अंदर डाल लिख लो, 5 लिख लो, और एक करली ब्रैकेट जो है, नहीं समझ में आया तो पहले किसी भी सेट का सबसे पहले सबसेट लिख लो, और उसी सबसेट को लिखो, दोनों साइड से करली ब्रैकेट डाल दो, यही मेरा क्या हो जाता है, पावर सेट। ये पावर सेट मेरा हो गया। अब आप देखो कितने एलिमेंट है यहाँ पर, इस सेट के कितने एलिमेंट है, इसके अंदर तो एक एलिमेंट है ना, सिंगलटन सेट है ये, सिंगलटन सेट है, नॉट एम्प्टी सेट, क्योंकि मैंने बताया था एम्प्टी सेट मतलब अगर कर्ली ब्रैकेट दोगे तो बिल्कुल कुछ एलिमेंट नहीं होना चाहिए, इसमें खाली होगा, और इसी एम्प्टी है, इसी को 5 से डिनोट करते हैं। पहले ही बता दिया था कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर 5 नहीं लिखोगे, ये कब होता है पॉसिबल, ये पावर सेट में ही पॉसिबल होता है, जब हम उसका सबसेट लिखते हैं तो ये अब पावर सेट हम लिख रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ लिख दिया। तो यहाँ पे कितने एलिमेंट है, इसके एक एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ पावर सेट क्या हो जाएगा, पावर सेट के एलिमेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक एलिमेंट है, तो पावर सेट क्या हो जाएगा, 2 के पावर 1 इक्वल टू 2, एक एलिमेंट है 2 के पावर 2, मतलब पावर सेट यहाँ पर क्या आ गया, 2 आ गया, तो इसके पावर सेट 2 लिख दिए। फिर क्या है, आपको तो 3 तक निकालने हैं ना, तो अब क्या करेंगे, पावर सेट ऑफ 5 इज इक्वल टू, अब लिखने हैं। अब कैसे लिखोगे इसके पावर सेट, तो इसके पावर सेट भी लिखने के लिए सबसे पहले इसका सबसेट लिखना पड़ेगा। मैं अलग अलग इसलिए लिख रही हूँ ताकि क्लियर हो जाए। इसके सबसेट क्या क्या आएंगे, इसके सबसेट के लिए तो पहले एक 5 आ जाएंगे। ठीक है, पहले 5 आ जाएंगे, फिर इसके जो एलिमेंट है, इसके जो है वो भी तो सबसेट होगा, ये भी 5 आ जाएगा मेरा, एक ये, और ये जो है ये डबल करली ब्रैकेट में आ जाएगा, एक तो पहले से लगा ही हुआ है, एक डबल करली ब्रैकेट में। ठीक है, और एक इट सेल्फ, ये अपने आप में जो सेट है ये भी तो एक सबसेट ही होगा, इस सबसेट को भी हम लोग लिख सकते हैं 5 एंड करली ब्रैकेट, ये मेरा सबसेट हो गया। तो इसी चीज को डाल दो करली ब्रैकेट और लिख दो, जो सबसेट आया है उसको आराम से लिख दो, डबल करली ब्रैकेट, और ये होल सेट जो दिया हुआ है 5 ब्रैकेट के अंदर 5, कितने एलिमेंट थे इस सेट, ये जो सेट मेरा आया इसके कितने एलिमेंट थे, इसके एलिमेंट मेरा 2 था, तो पावर सेट यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 के पावर 2 ही तो आएगा, तो मीन्स 4, इसके कितने मेंबर आ जाएंगे 4, तो देखो 4 आ रहे हैं क्या, 1 2 3 और एक टोटल एक 4, ब्रैकेट के साथ तो टोटल 4, हाँ बिल्कुल आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, तो इसके आंसर यहाँ पे 4 ही है। इस पावर सेट को अगर ऐसे लिखने बोले पावर सेट तो ऐसे ही लिख सकते हो, और डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछे कितने आएंगे तो 2 के पावर 4 ऐसे करके निकाल दोगे तो 4 आ जाएंगे। ठीक है, इसी क्वेश्चंस को आप ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्ट, इतना अगर सेट ना लिखना, इतने अगर बार बार पावर सेट ना लिखने का मन करे
तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। पहले अगर एक क्वेश्चन अगर आपको दे दे कोई, इफ ए इज अ नल सेट, नल सेट, void सेट, empty सेट कुछ भी दे सकता है। इफ ए इज अ नल सेट then p of ए, वही तीन है, सेम है। मैं आपको बार बार पावर सेट ना लिखना पर, पावर सेट लिख लोगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं होगा। लेकिन मैं एक इस तरीके से भी बता देती हूँ, इज क्या होंगे। तो आप सॉल्यूशंस में लिख सकते हो, क्या लिखोगे? अब आपके पास नल सेट है, पता है नल सेट है, नल सेट को हम एम्प्टी सेट, कर्ली ब्रैकेट से और 5 से डिनोट करते हैं। नल सेट में कितने एलिमेंट्स होते हैं? 0 होते हैं। इतना तो अब तक पता चल ही गया होगा। तो आप क्या लिख सकते हो? नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज क्या? 0, क्योंकि नल सेट है अपने पास, तो उसमें एलिमेंट क्या है? 0 है, कुछ भी नहीं है। तो जब 0 एलिमेंट है तो उसका नंबर ऑफ एलिमेंट तो कैसे निकालते हो? नंबर ऑफ कार्डिनलिटी जो है हमने बताया था, नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए का क्या फॉर्मूला होता है? 2 टू द पावर एन, एन या एम बोथ आर सेम। तो 2 टू द पावर एन मतलब 2 टू द पावर 0, यही तो एन है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस क्या है? 0। तो 2 टू पावर 0 मीन्स क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, अब ये जो 1 आ गया तो यहाँ पे क्या लिखोगे? पावर सेट ऑफ ए हैज 1 एलिमेंट, हैज 1 एलिमेंट, इसके पास 1 एलिमेंट हो गया। तो अब जब 1 एलिमेंट अपने पास आ गया तो अगेन अगेन वी कैन राइट हियर नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए। ठीक है, इस पावर सेट का तो काम हो गया। तो अब इस टोटल के ऊपर पावर सेट लग गया है। तो इसका अब कार्डिनलिटी पूछ रहा है कि इसका कितने एलिमेंट आ जाएंगे? क्या है? नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए। तो क्या होगा? 2 टू दी पावर, अब पी ऑफ ए का एलिमेंट देखना है मुझे। पहले तो ए का चेक किया था, लेकिन अब किसका है? अब तो ये पूरे सेट हो गया ना मेरा। तो पी ऑफ ए का एलिमेंट देखना है कि पी ऑफ ए के पास कितने एलिमेंट थे, उसका पावर सेट निकालना है। तो पी ऑफ ए के पास 1 एलिमेंट है। तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए क्या हो जाएगा? 2 टू द पावर 1। ये क्या 2 दे देगा? तो इसीलिए मतलब पी ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए हैज कितना एलिमेंट हो गया? इसके पास कितना एलिमेंट हो गया? 2 एलिमेंट। इसका जो पावर सेट लिखा है वो क्या हो जाएगा? 2 एलिमेंट का। सेम क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर पावर सेट लिख लिख कर बनाया है वो सेम सेम क्वेश्चन है। P of A has 2 एलिमेंट। नेक्स्ट क्या करना है? तो हेंस अब पावर सेट, फिर इसका अब ये टोटल आ गया, एक टोटल सेट आ गया, तो इस टोटल सेट का पावर सेट निकालना है। तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ पी ऑफ पी ऑफ पी ऑफ ए, पी ऑफ ए क्या हो जाएगा? 2 टू पावर एन। तो 2 टू पावर एन क्या है? एन कितने एलिमेंट है? 2 एलिमेंट है, यहाँ पर तो एन 2 है। 2 एलिमेंट मीन्स 4। के आंसर्स ये आ जाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपको पावर सेट का पावर आ जाता है, तो कुछ नहीं है, जैसे ही समझ में नहीं आया सारे का सबसेट लिख दो, एक एक का सबसेट क्लियर करके लिख दो, फिर कितने भी एलिमेंट वहां पर आ जाए तो आप वहां पर अच्छे से
अच्छे से वो आप हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पावर सेट था, आप सबसेट का जरूर देख लेना, फिर पावर सेट अच्छे से समझ में आ जाएगा। और यूनिवर्सल सेट, ये क्या है? ये मेरा एक यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल नाम से ही आपको क्लियर हो रहा है कि यूनिवर्स, यूनिवर्सल सेट मतलब बहुत बड़ा होगा, यूनिवर्स ही है इसमें समाया हुआ यूनिवर्सल सेट। और इसका डेफिनेशन भी कहते हैं द सेट दैट कंटेन ऑल द सेट्स इन अ गिवन कॉन्टेक्स्ट। जो गिवन कॉन्टेक्स्ट है सब को कंटेन करता है, इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल यू। यूनिवर्सल सेट को कैपिटल यू से आप डिनोट कर सकते हो, या दूसरे वर्ड में आप बोल सकते हो कि इन एनी कॉन्टेक्स्ट बिगेस्ट पॉसिबल सेट इज यूनिवर्सल सेट। सबसे बिगेस्ट पॉसिबल जो सेट होगा वो आप क्या कह सकते हो इसको? यूनिवर्सल सेट। वही आपका यूनिवर्सल सेट होगा। सपोज दैट कि अगर मैं एक एग्जांपल यहाँ पर ले रही हूँ, यूनिवर्सल सेट में कुछ नहीं करना है, बस उसे समझ लेना है वो क्या है। सपोज दैट ए अगर कोई सेट दिया हुआ है 1 2, एंड बी कोई सेट दिया हुआ है 2 3 4, एंड सी कोई सेट दिया हुआ है 5 6 7 8। ओके, अगर आपको कोई बोले इसका यूनिवर्सल सेट लिखो, तो क्या लिखोगे? यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट होता है जो सबको कंटेन कर लेता है, सबको अपने अंदर रख लेता है। तो ये सारा यूनिवर्सल सेट ही होगा। 1 2 है, सॉरी यहाँ से मैं लिखती हूँ, इसे हटा दो। 1 2 है तो मैं इसे 1 2, ये भी इसके अंदर आ जाएगा। ये 2 3 4 है तो 2 तो डबल लिखूंगी नहीं क्योंकि रिपीटेड होता नहीं है, तो मैं 3 4 लिख लूँ। फिर आ गया 5 6 7 8, तो आप लिख लो 5 6 7 8। ठीक है, ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया जो सबको अपने अंदर कंटेन करके रख ले। यूनिवर्सल सेट होता है, तो देखो ये 1 2 है, 1 2 भी इसी का मेंबर है 1 2। ये 2 3 4 2 3 4 2 3 4 इसी का मेंबर है। सी 5 6 7 8 5 6 7 8 ये सब इसका मेंबर है। तो यही मेरा क्या होता है? ये यूनिवर्सल सेट होता है। यूनिवर्सल सेट में जैसे कि आप ये भी बोल सकते हो जैसे कि नेचुरल नंबर्स है, तो नेचुरल नंबर है तो क्या किसके अंदर आ जाएगा? वो इंटीजर्स के अंदर आ जाएगा, रियल नंबर्स के अंदर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा नेचुरल नंबर का फिर यूनिवर्सल सेट रियल नंबर हो जाएगा। जैसे सपोज दैट कि बोलेगा कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल उसके क्या हो जाएगा? सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, उसका यूनिवर्सल सेट। इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो उसका यूनिवर्सल सेट सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स आ जाएगा, सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स आ जाएगा। तो ये सब यूनिवर्सल सेट के अंदर आ जाते हैं, सब उसी के अंदर कंटेंट रखते हैं। ठीक है, तो ठीक है वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके सॉल्यूशंस लेकर आऊंगी। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।